फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई। ध्यान से समझ लेना इसको, जिसने ये लास्ट के दो क्वेश्चन समझ लिए उसको पहले वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। हमारे पास डिनोमिनेटर में यहां पर वेरिएबल आ गए हैं। जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाते हैं, सो दरवाजा जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाते हैं तो हम ये स्टेप फॉलो करते हैं कि भाई जो पूरा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा उसको यू सपोज कर लेते हैं एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को वी सपोज कर लेते हैं। सो ध्यान में रखना, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में रखूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास अब लिमिटेड बचा है। मेरे को ये जल्दी खत्म करना था चैप्टर, बहुत ज़्यादा लटका दिया इसको। ऐसे लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है। सो अगर ऐसा करते हैं सो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है इस फॉर्म में, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो जाती है इस फॉर्म में। ये पहली दो इक्वेशंस हैं हमारी, मेरी जो है 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। हाँ चलो, अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो छोटा नंबर है हमारे पास v वेरिएबल वाला। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग पहले वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर v के आगे 5 है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाली इक्वेशन में v के आगे 2 है तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है क्लियर है। ठीक है, नाउ सिंपलीफाई करने पे ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी। सो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन रिड्यूसेस टू 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। अब दोनों में अपोजिट साइंस हैं, ठीक है, सिंपली ऐड कर देंगे, एडिंग। सो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 प्लस 30 80u बनेगा, और ये 20 माइनस 4 कितना 16। सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 80। सो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/5। देखो मैं इस टाइम पे हर एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, सो यू गाइस आर मैच्योर इनफ कि भाई अपने आप स्टेटमेंट लिख सको, बस मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि तुमको जाना किस तरह है। तो यहाँ पर u की वैल्यू आ गई, नाउ v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर v कैसे करेंगे, ऊपर सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन ना, इसमें इसके अंदर ही, चलो इसके अंदर किसी में भी डाल दो यार, इसमें डाल देते हैं। चलो पहली वाली इक्वेशन में u की वैल्यू डाल देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। 10 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। ये कटिंग होगी, सो ये जब उधर जाएगा सो माइनस हो जाएगा, 2v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, v की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये मेरा इतना रिड्यूस होके आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या सपोज किया था, 1/x प्लस वाई को यू सपोज किया था, एंड दैट इज इक्वल टू 1/5 एंड
1/x माइनस वाई को मैंने 20 पोज करा था, दैट इज 1। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या बन गई 5, इधर सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या बन गई 1। अब इन दोनों को सिंपली देखो ऐड ही कर लेंगे, क्योंकि y जो है मेरे पास यहाँ पर दोनों क्या है अपोजिट साइन के हैं और दोनों बराबर ही हैं। सो x प्लस एक्स 2x 6, x की वैल्यू 3। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, लेट अस से इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो 3 माइनस वाई 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये लिखना तुमको खुद है, हर एक चीज के बारे में तुमको खुद लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बचता है हमारा 8th क्वेश्चन। अभी मैं 8th क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, सो यू गाइस विल डू इट, ठीक है। हमने सिर्फ अभी पूरे चैप्टर में 2 या 3 ही क्वेश्चन छोड़े हैं प्रैक्टिस के लिए, सो दिस इज आल्सो फॉर प्रैक्टिस, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राशि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हाथ बैठ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब यश इसमें कोई दिक्कत है? यश कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है? यश आ गया सर। हाँ, तो बोलता क्यों नहीं है? बोल तो रहा हूँ। चलो, अब जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पक्का तुमको एग्जाम में दिखेंगे। 3.6 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ज्यादा। पहले तो ऊपर वाले थे, अब ये जो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देख लेने हैं, क्योंकि इसमें चीजें पहले तुमने कभी देखी नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तुमने कभी पहले देखे नहीं होंगे। सो पहले मैं उसका सिंपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उसको स्टेटमेंट वाइज को एक एक करके समझते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, इसमें वर्ड आया एक डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसको मार्क कर लिया, एक कीवर्ड है। कितना डाउन स्ट्रीम? 20 किलोमीटर, कितने में? इन 2 आवर्स। एंड अपस्ट्रीम, ये दूसरा कीवर्ड है, कितना जाती है अपस्ट्रीम? 4 किलोमीटर, कितने घंटे में? इन 2 आवर्स। फाइंड हर, स्टेटमेंट लिख लो, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तीसरा कीवर्ड, चौथा कीवर्ड इससे पहले क्या था, मतलब तीसरा कीवर्ड इसको ही मान लेता है, एक और कीवर्ड है स्टिल वाटर। यहाँ 4 चीजें हैं, चारों के 4 समझने वाले बहुत जरूरी हैं। इन चारों का अगर तुमको टर्म समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। होता क्या है कि अगर एक रिवर ऐसे बह रही है, फ्लो कर रही है, यू फ्लो कर रही है, ठीक है, और एक बंदा आता है, जैसे ये रिवर होगी, ठीक है, ये रिवर होगी तुम्हारी, अगर कोई पर्सन आता है, वो रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करे,
रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो करे, तो इसको क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। जब कोई डाउनस्ट्रीम में जाता है, रिवर की डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। नॉर्मल सी कॉमन सेंस है, ठीक है। स्पीड इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर यही बंदा अगर उस रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? अपस्ट्रीम। मतलब जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। अभी इसमें स्पीड उसकी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, कॉमन सेंस है। सो दोनों केसेस में हमने अंदाजा लगा लिया कि किस केस में स्पीड कम हो रही है, किस केस में स्पीड ज्यादा हो रही है, लेकिन इतना ही पता चला है। ये क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आपको स्टिल वाटर दिया जा रहा है, फिलहाल स्टिल वाटर, अगर पानी चल नहीं रहा, पानी बिल्कुल ही स्टिल है, खड़ा है, तो क्या उसको सिर्फ उसकी पानी तो बह नहीं रहा, फ्लो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब कि उसकी स्पीड में कोई इजाफा होगा नहीं बंदे की, है कि नहीं? तो उसकी स्पीड वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अगर पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, मतलब अब वाटर फ्लोइंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? करंट। करंट का मतलब क्या होता है? भाव उसका, ठीक है। जो उसकी फ्लो होता है उसी को बोलते हैं करंट। दिस इज वर्ड फॉर, मतलब इसका मतलब होता है फ्लो। किसका फ्लो? रिवर का फ्लो, ठीक है। सो चार चीजें आ गई। एक चीज ये है जब पानी खड़ा है, दूसरी चीज ये है कि जब पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस केस में बंदे की स्पीड कुछ और है, और जब अप स्ट्रीम में उल्टी डायरेक्शन में आता है तो बंदे की स्पीड कुछ और है, और डाउन स्ट्रीम जाना आना, अब ये सब देखा जाएगा धीरे धीरे। पहले तो ये कीवर्ड से समझने जरूरी होते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन तो दूर की बात है अभी, ठीक है। इतना पता लग गया, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है अभी तक। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। लेट अस से मेरे पास एक रिवर है, ठीक है। चलो, इसमें एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी ध्यान से करना है। चलो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो कहा जाता है फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, उसी को ही लेट कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन सॉल्विंग का पहला तरीका है, पहला स्टेप। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया था फाइंड आउट करने के लिए? फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। जब वो बंदा खड़े पानी में चलने की कोशिश करता है तो उसकी स्पीड कितनी है, एंड दूसरी चीज, वो जो स्पीड है रिवर की वो कितनी है। दो चीजें पूछी गई हैं, सो दोनों को हम लेट कर लेंगे। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स। अगर यूनिट दे रखी है तो वो मान लेते हैं, चलो एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दो चीजें हमने लेट कर ली है। सो एक तो हमने करंट की स्पीड को y मान लिया, और एक हमने खड़े पानी में जो स्पीड है बंदे की वो मान ली, ठीक है। ये दो चीजें हमने मान ली। अब कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। जब बंदा डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, जब बंदा डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। अगर रिवर फ्लो कर रही है, इफ इन केस द रिवर इज फ्लोइंग, ठीक है। अगर रिवर फ्लो कर रही है, सो डाउन स्ट्रीम में मतलब रिवर के बहाव में ही जा रहा है, फ्लो में ही जा रहा है, जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में खुद जा रहा है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है।
लेकिन अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है और करंट की डायरेक्शन ये है, फ्लो की डायरेक्शन ये है और बंदे की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ, कौन था वहां पर हमारा, स्पीड ऑफ ऋतु, ऐसे लिखेंगे स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम। अब यहाँ पर कई बार मेरे से पूछा गया कि सर हम यहाँ पर हम x माइनस वाई करेंगे, कोई बंदा ये पूछता है कि भाई y माइनस एक्स क्यों नहीं करेंगे, x माइनस वाई क्यों करेंगे, x माइनस वाई इसलिए करेंगे क्योंकि x ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो करंट से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी इस वाली वो वाली ज्यादा ही है एक तरह से, तो तुमको ये ऊपर वाला क्या था, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम कितनी होगी मेरी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम कितनी होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 घंटे में, वो डाउन स्ट्रीम जा सकती है यानी कि रिवर के बहाव के साथ जा सकती है, कितना जा सकती है, 20 किलोमीटर तक जा सकती है, कितने घंटे में जाएगी, 2 घंटे में जाएगी, सही बात। सो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे फॉर डाउन स्ट्रीम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है अपने पास x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 2 घंटे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर अपस्ट्रीम, अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड अपस्ट्रीम का कितना है माइनस एक्स माइनस वाई, और डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर इस टाइम 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल गई, स्टेटमेंट समझने वाली है, पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल गई क्योंकि स्पीड ऐड हो गई थी, उसकी बढ़ गई थी, लेकिन अब 2 घंटे में सिर्फ 4 ही किलोमीटर चल पाई है क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है। सो यहां से इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ क्या रिड्यूस हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो देयर आर टू इक्वेशन, वेरी सिंपल इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, जस्ट एडिंग दीज टू इक्वेशन, बिकॉज दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है, ठीक है, y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, अलग अलग है, और मतलब उनका साइन क्या है, अपोजिट है, एडिंग 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एडिंग करेंगे ये गया 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किसी भी इक्वेशन में, लेट अस से सेकंड में रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, सो क्या मिल जाएगा मेरे पास यहाँ से, ठीक है, लिख लेना उसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो ये इधर आएगा 4 माइनस का हो जाएगा और वो उधर जाएगा, तो सिंपली y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो आंसर कितना है इसका, ठीक है, एक वैल्यू आ रही है 6, एक वैल्यू आ रही है 4,
सो आंसर क्या? ठीक है, इसका मतलब कि जो बंदा अगर रन कर रहा है, ठीक है, ये बंदे की स्पीड है, रितु की स्पीड है 6, वो भी कब? जब पानी खड़ा है। और ये किसकी स्पीड है? ये रिवर की स्पीड है, करंट की स्पीड है 4। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आई कैन रिपीट इट अगेन बिकॉज कि इसमें से क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। तो एक ये वाला क्वेश्चन, एक वो दो वाला आरना क्लियर हुआ? यस सर। यस। सर इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं ना, वो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, कोई भी मेथड लगाया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, बट आंसर सेम ही आएगा। हाँ पुण्या भी, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तो आता था अगले वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। अच्छा ठीक है, ये डेज वाला आ गया। देखो इसमें ना मैं तुमको दो चीजें कराऊंगा, एक करवाऊंगा ट्रिक, ठीक है, वो ट्रिक ऐसी ट्रिक होगी जिसमें तुम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ोगे और आंसर साथ के साथ आ जाएगा, बट वो करेंगे हम लास्ट में। वो इसीलिए करवाऊंगा ट्रिक, मैं इसीलिए करवाऊंगा बिकॉज इस बार हमारा एमसीक्यू तो होगा ही होगा। ठीक है, कोई अभी मेरे को तो यही लग रहा है कि एमसीक्यू जाएगा, सो मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा। और सर सर हाँ सर मैम ने एक बोला है कि बोर्ड क्लियर कर दिया और अब टर्म वाला सिस्टम हटा दिया, पूरी बुक आएगी फाइनल में। पक्का? यस सर। नहीं Sure सर, है? अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज नहीं ने स्टेटमेंट बताया। आया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सर, चलो देख। अगर लॉकडाउन लगता है तो कुछ कह नहीं सकते, वो अगर नहीं लगेगा, लगता तो लॉकडाउन मिस तो नहीं होता। लगेगा। वो लगेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि 2 वीमेन एंड 5 मेन, सर 5 मेन कैन। सर हाँ सर ये भी नहीं है, वो ना एक मैम ने टेस्ट में दिया था रो वाला करके। कौन सा रो वाला क्वेश्चन? देख के ढूंढता हूँ सर, फिर देता हूँ आपको, वो करा देना सर। तुम क्वेश्चन की स्टेटमेंट भेज देना, कर देंगे वो भी। 2 women and 5 men, women and men can together finish, कोई वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क है, एन एम्ब्रॉयडरी वर्क in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। टाइम निकालना है कि भाई उसी काम को एक विमन अकेली करे तो कितना लगेगा, एंड अगर एक ही बंदा काम करे तो उस काम को कितने दिन में कवर करेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, मान लो कोई काम खत्म करना है, ठीक है, लेट अस से कोई बिल्डिंग बनानी, रोड बनानी, ठीक है, कुछ भी करना है, अगर उसको बनाने के लिए 2 विमेन्स लगती हैं, 2 विमेन लगेंगी और 5 मेन लगेंगे, तो वो काम कितने दिन में खत्म होता है? 4 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसी काम को 3 विमेन लगेंगी और 6 मेन लगेंगे तो वो सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। हमको बताना ये है कि अगर एक ही विमेन लगी रहे उस काम को करने में तो वो कितने दिन लेगी, और या एक ही मैन लगा रहे काम को खत्म करने के तो वो कितने दिन लगी रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है,
चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, 7th क्लास में, 8th क्लास में। इसमें बताओ राशि कैसे करेंगे, पहला स्टेप होगा क्या? अच्छा, क्या करेंगे प्रवीण? सर पहले टाइम टेकन बाय वन वुमेन को एक्स करेंगे और मैन को वाई रखेंगे। अच्छा, तो फिर 2x प्लस 5y इक्वल टू 4 लिखेंगे। 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। नहीं, देखो सर, कुछ और गलत जा, क्या करेंगे अभी पुण्य इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सर, हाँ, इस क्वेश्चन में सर सबसे पहले तो हम एक मैन और एक वुमन का निकालेंगे। हाँ, फिर उसके बाद तो सर वो कि भी उस इक्वेशन को मतलब इक्वल करेंगे, मतलब एक्स वाई लेट करेंगे पहले तो। हाँ, एक्स वाई लेट करेंगे, फिर उसके बाद सर उसको वो मतलब मल्टीप्लिकेशन से इक्वल कर देंगे। कौन सी मल्टीप्लिकेशन से? सर जो मल्टीप्लिकेशन करके एक एक जैसे एक्स है तो उसके साथ का इक्वल कर देते हैं। नहीं, मैंने देखा है तुम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हो, बट बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को नहीं उठा रहे हो, मैंने ये नोटिस करा है। यहाँ पर लेट करो कि लेट अस से कोई W अमाउंट ऑफ वर्क है, ठीक है, W अमाउंट ऑफ वर्क, नेगेटिव में आ रहा है। क्योंकि तूने इक्वेशन गलत बनाई है। लेट अस से एक विमेन को जो डेज लगते हैं, लेट अस से नंबर ऑफ डेज, सॉरी, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश W अमाउंट ऑफ वर्क, वो कितना है? X डेज। ये मान लेते हैं कि भाई वो जो उसने काम किया है, और वो काम कितना किया हमको तो मालूम ही नहीं है ना, तो हम ये मान लेंगे कि वो W अमाउंट ऑफ वर्क है। W अमाउंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, कई बार क्वेश्चन स्कूल में कराया जाता है कि इसको 1 मान लो, कोई इसको W मान लेता है, कोई इसको 1 मान लेता है, बट हम बिल्कुल पहले बेसिक से उठाएंगे, तब बाकी बाद में ट्रिक पे जाएंगे। सो पहले जो बेसिक वाला थोड़ा लंबा होता है, बट ये सीखना जरूरी है। W अमाउंट ऑफ वर्क को सपोज करोगे कि भाई इतना काम करने का है, और अगर एक वुमेन लग रही है तो वो कितने दिन में फिनिश कर रही है? X डेज में। क्यों? क्योंकि जो मेरे को निकालने के लिए कहा जाता है वही मेरे को लेट करना है। तो मैंने यही मान लिया कि भाई एक ही वुमेन अगर लग रही है तो लेटर से X दिनों में खत्म कर रही है। सो नंबर ऑफ डेज टू फिनिश W अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, यहाँ पर लिखना है फॉर बाय, ये विमेन के लिए, ठीक है, ये है बाय मैन, ठीक है। सो ये कितना हो गया? बाय डेज मान लेंगे, ठीक है। दूसरे वाला बाय डेज क्या है? ये एक ही बंदा काम करने पे लगा है। सो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि, ठीक है, सो एक्स डेज में जो वर्क फिनिश होता है दैट इज इक्वल टू W, ठीक है, एक बाय ए वुमेन, बाय ए वुमेन, एक वुमेन एक्स डेज में W अमाउंट ऑफ वर्क करती है। सो सर हो एक गया। दिन में W अपॉन X होगा,
एक दिन में W/X अमाउंट ऑफ वर्क होगा। ये चीज समझते हो ना, यूनाइटरी मेथड वाला? क्या मतलब होता है कि x दिन में कितना काम कर दिया W, तो एक दिन में कितना किया होगा W/X। दिस इज फॉर वुमन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैन के लिए, फॉर मैन, उसने y दिन लिए। सर हाँ, सर अगर डब्ल्यू मतलब इतना लेंदी करने का जरूरत है, सीधा सीधा कर दो सर। कर देते हैं, मैं कर सकता था सीधा सीधा, लेकिन उससे बेसिक खराब हो जाएगा। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आन पड़ता है, ठीक है, सो वो सॉल्व करते वक्त ही उलझ जाओगे। यहाँ अपने को क्या करना है, पहले थोड़ा सा पहले बेसिक, उसके बाद ट्रिक पे। जब जब ट्रिक बताऊंगा तो ये सारा का सारा ऊपर ही हो गया होता। अब तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया होता, दूसरे पे होते हैं, वो भी आधा हो गया होता। नहीं, ट्रिक बताना होता तो कब का बता दिया होता, वो भी अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक जरूरी है। उसका कारण ये है कि अभी कोई मालूम नहीं है कि भाई एमसीक्यू चालू रहेगा कि क्या रहेगा, और तुमको पेपर में ट्रिक नहीं लिखनी है, फिर नहीं मिलते नंबर। तुमको लिखना ही यही पड़ेगा, W अमाउंट ऑफ वर्क है। सो अगर मैन कर रहा है काम को y डेज में, वो W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, क्योंकि टोटल वर्क क्या है W, दिस इज द टोटल वर्क। तो वो जो मैन है वो एक दिन में कितना काम खत्म कर देगा, W/Y वर्क। ठीक है, ये इसने कितना कर दिया, W/Y। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना, यहां से तुमको पता लग गया कि एक विमेन W/X काम करती है, ठीक है, एक दिन में, और तुम्हारा एक ही बंदा एक ही दिन में कितना काम कर रहा है, W/Y। नाउ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है 2 विमेन्स लगी और 5 मैन लगे। काम कितने दिन में खत्म हुआ, 4 दिन में। ठीक है, काम कितने दिन में खत्म हुआ, 4 दिन में। सो इसका मतलब कि अगर एक वीमेन लग रही थी तो वो W/X काम कर रही थी, तो कितने वीमेन लगी, 2 वीमेन लगी, तो इतना काम हो गया। अब पर डे के हिसाब से करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पर डे चल रहा हूँ मैं। ध्यान देखना, अभी इसको नोट मत करो, पहले समझो स्टेटमेंट ये की मैंने। अब मैं पर डे के हिसाब से चल रहा हूँ। चलो, पर डे के हिसाब से एक वीमेन ने इतना काम करा, 2 वीमेन लग रही हैं तो इतना काम हो गया। पर डे के हिसाब से ही एक बंदे ने W/Y काम करा, 5 बंदे लग रहे हैं तो इतना काम हो गया। टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, लेकिन 4 दिन में काम खत्म होता है, तो एक दिन में कितना काम खत्म हो गया होना, W/4। कुछ लगा अंदाजा क्या होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ये, बट समझना इसको ऐसे ही है। ठीक है, ये डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा, समझना इसको ऐसे ही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं पता लगा। ठीक है, मैं कंडीशन को ही रिपीट करता हूँ, एक सेकेंड। ये कहा गया था कि 2 वुमेन और 2 विमेन होगी, 5 मैन हो गए, और 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो यही बंदे काम कितना खत्म किया है, W खत्म किया ना। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना था, W था। तो एक दिन के हिसाब से जब 4 दिन में वो खत्म हो रहा है ना, 4 दिन में खत्म, तो 4 दिन में अगर खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ होगा, W/4। यही है। और एक ही दिन में ये काम कितना खत्म हुआ है, एक दिन में। किन्होंने खत्म करा एक दिन में, 2 वीमेन्स ने और 5 मैन ने। सो वो 2 वीमेन एक दिन में कितना खत्म करके जाएंगी, एक तो बंदी लग रही है 5/X, सॉरी W/X वर्क करके गई, तो 2 वीमेन लग रही, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना। तो ये तो क्या हो गया, वर्क। ये तो वर्क हो गया पर डे के हिसाब से, किसका, 2 वुमेन्स का, 2 विमेन्स का, प्लस ये W/Y क्या है, ये है वर्क
एक बंदे का, ठीक है। अब बंदे कितने लगे थे? 5। सो टोटल काम कितना हो गया? 5 इंटू इतना, लेकिन कितने दिन का काम है ये? एक दिन का। तो ये कितना हो गया? ये भी पर डे के हिसाब से काम है। अब पर डे इन्होंने विमेन ने इतना काम कर दिया, पर डे मैन ने इतना काम कर दिया, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो गया? इन दोनों को ऐड कर दिया, और वो बराबर किसके हो जाएगा? जितना हमारा ये W/4 है। क्यों? क्योंकि 4 दिन में काम खत्म हो रहा था, तो एक दिन के हिसाब से W/4 खत्म हो रहा। स्टेटमेंट समझ में आई और ये कंडीशन समझ में आई? यश सर कुछ खास समझ ही नहीं आई, थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया ठीक मैं है, तो। थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस मेथड से तुम लोगों ने मेरे ख्याल से किया ही नहीं है। सर सिंपल एलिमिनेशन मेथड से हो तो रहा है। ओ भाई चुप, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। अभी इक्वेशन क्या बनी? अब देखो W कॉमन लिया मैंने, 2/x प्लस 5/y, ठीक है, इज इक्वल टू W/4। यहाँ से W से W कैंसिल हुआ, सो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से 1/x को u सपोज करेंगे, 1/y को v सपोज करेंगे, ठीक है। तुमको क्या लग रहा था कि ये इतना सिंपल होगा? क्यों? क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो जाहिर सी बात थी कि भाई इसी मेथड से इसमें सॉल्व होना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन पहले भी आ सकता था, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ सकता था। ये अभी पहली इक्वेशन बनी है, सॉरी अभी बनेगी, जब ये बन जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। मालूम पड़ा कहाँ गलती कर रहा था तुम? अभी जरा इसको इस तरीके से लगा के सॉल्व करो। पहले तो एक इक्वेशन ये बनी है, अब मैं फटाफट से दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ कि दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। दूसरी इक्वेशन में ये बोला गया 3 वीमेन लग रही थी तो वो बनेगा 3/x, और 6 मैन लग रहे थे तो क्या बनेगा? 6/y इज इक्वल टू कितने दिन में खत्म कर रहे थे? 3 डेज में, तो ये 1/3। सो इक्वेशन बन गई 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और ऊपर वाली रही, जरा इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो और जरा बताओ जरा कितना आ रहा है। भाई लाइट चल गई इक्वेशन से कर दीजिए सर, है, इक्वेशन से ऐसे कर दीजिए। ये फैन ऑफ कर दिया। सर हाँ, सर ये यूवी लेना जरूरी है? क्या लेना जरूरी है? यूवी। यूवी से सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांस कम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर तुम सपोज नहीं करोगे, वैसे अगर कह रहे हैं कि यूवी की अच्छा जगह अगर, मतलब ए बी कुछ भी ले लें? हाँ वो वेरिएबल ले सकते ठीक हैं, ठीक ठीक, ले ओके सकते हो। सर। एम एन कुछ भी ले लो, पी क्यू कुछ भी ले लो, ओके सर, ओके। ठीक है, ले सकते हैं। सो दो इक्वेशन बनी है। पहली इक्वेशन है 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। दूसरी इक्वेशन बनी है 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इन दोनों इक्वेशंस को जल्दी सॉल्व करो। हाँ, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ मैं अभी। तो ये सर हो समझ गया, है? हो गया, हो गया। हो गया। आंसर कितना है? तो वाई आया है 36 दिन। तो y आया 36 दिन, x कितना है? एक्स आया है एक्स, सर 1 मिनट, एक्स निकालना है। और ना क्वेश्चन क्लियर हुआ? 18 सर। और ना क्वेश्चन क्लियर हो गया?
ठीक है भाई, इसमें बताओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम, जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखवाई हैं उसमें कोई दिक्कत है कि ऊपर से चला गया? ऊपर से चला गया। ऊपर से चला गया, कोई नहीं, रिपीट कर देंगे। राशि नहीं पता लगा? नहीं पता लगा? लेकिन दूसरे मेथड से कौन नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर नहीं आया? करो। अर्ना, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या शायद हो गया? कहाँ हो गया? 6 मिनट पड़े। सर आंसर मेरा तो नेगेटिव में आया। नेगेटिव में क्यों आ गया? तूने पहले इक्वेशंस गलत बनाई थी। सर मैं तो आपको से आपने वाला करा है। बाद में अब कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। यश, कहाँ दिक्कत कहाँ है इसमें भाई, बता। कुछ समझ नहीं आया। एलिमिनेशन मेथड से आराम से हो तो रह गए। अबे एलिमिनेशन पे तो बाद में पहुंचेंगे ना, यहाँ लगाएगा एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन पे तो बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि जल्दी आ जाओ सर। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई जो इक्वेशन मैंने बना दी, ये इक्वेशन बनानी आई कि नहीं आई? नहीं, ये नहीं आई ना। अच्छा ठीक है, चलो इस तरह से समझो इसको यार फिर। और ऐसे रखो। चलो तुम करो, सॉल्व करो उसको। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या लॉजिक रहता है इसके पीछे। हमको बनाना है एक घर, झोपड़ी, ठीक है। अभी इस झोपड़ी को बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है। मेहनत कितनी लगेगी? W। होता क्या है कि एक तरफ लग गया यश और एक तरफ लग गया हर्ष। अब दोनों अगर इकट्ठे काम करते हैं तो वो कुछ हिसाब से होगा और काम कितने दिनों में जल्दी खत्म हो जाएगा। या फिर अगर, चलो इसको थोड़ा सा अभी क्वेश्चन के माफिक चलते हैं। 2 विमेन्स थी, 5 मैन थे। लेट अस से ये विमेन कौन है? यश। और ये मैन कौन है? हर्ष। और ये 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। 2 यश मिलेंगे और 5 हर्ष मिलेंगे, 4 दिन में एक घर खड़ा कर दिया। लेकिन अगर एक ही यश अगर उस घर को बनाने में लगा रहे तो मान लो वो x दिन में बनाता है, और अगर एक हर्ष लगा रहेगा उसको बनाने के लिए तो वो मान लो y दिन में बनाता है। अब x दिन और y दिन का क्या सीन है? अब अगर वो इतनी मेहनत करते हैं, कौन? यश। अगर इतनी मेहनत करता है कौन? एक यश, तो x दिन लेता है उसको काम करने, मतलब उसको कंप्लीट इतनी में कितना वर्क कंप्लीट करने के लिए। एक दिन में कितनी कर देगा? वो W/X हो जाएगा। 2 यश मिलके कितनी कर देंगे? तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हर्ष कितने थे? W/Y। अब y क्या है? लेट अस से वो एक हर्ष y दिन लेता है वो पूरा काम करने में, तो एक दिन में कितना करेगा वो? W/Y। सो अगर एक दिन में वो W/Y करता है तो वो 5 हर्ष मिलके 5 गुना काम कर देंगे। लेकिन ये 5 गुना काम कर तो रहे हैं, ये काम एक दिन का है, पर डे का है, ये भी पर डे का है। x की वैल्यू 18 ही है। हाँ 18 ही है। और भाई की 36। ये एक दिन का काम है भाई, 1 डे। दिस इज फॉर 1 डे।
लेकिन W का काम क्या है, ये जो हमारा जो काम हुआ था वो 4 दिन में इकट्ठा कर दिया इन्होंने, इन्होंने मिलके। तो इन्होंने एक दिन में कितना काम किया है, वो W/4 है। सो ये भी एक दिन का है। इसको रियल में एनालाइज करने की कोशिश करो, यहीं से पता चल जाएगा कि भाई 2 वीमेंस लगी, एक दिन का काम उनका ये है, 2 का ये हो गया। 5 मेन लगे, एक दिन का काम उनका W/Y है, ठीक है। और ये भी सिंगल बंदे का, दिस इज फॉर सिंगल बंदा, ये भी सिंगल बंदे का, इज इक्वल टू कितना, W/4। ये क्या है, ये भी एक ही दिन का काम है और 1 डे। लेकिन ये काम हुआ कौन सा है, ये वो काम हुआ है जब मिलके करा गया है। ये वो काम हो रहा है, ये वाला कौन सा काम है, ये अकेले बंदे का काम है, ये भी अकेले बंदे का काम है। ये अकेली विमेन का काम है, ये अकेले मैन का काम है। अब जब इकट्ठे होके काम किया तो एक दिन के हिसाब से इतना काम हुआ है, W/4, ठीक है। जब मिलके करा है सबने तो W/4 काम हो गया एक दिन का। तो इक्वेशन यहां से ये बनेगी, सो यहां से W कॉमन आ जाएगा, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू W/4। यहाँ से W कैंसिल, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। अब अगर एक इक्वेशन समझ में आती है तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। समझ में आई बात? आगे सर अब ब्रेक। सिर्फ 5 मिनट का, उसके बाद ठीक है सर। बीच हाँ? वो चलाना मत है। और जाती नहीं है इस टाइम पे, ये से हुआ नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं, इसको कल करते हैं। कैलकुलेशन एक बार ट्राई करना, कैलकुलेशन ऐसे है और कुछ नहीं है, ठीक है। सत्ती को आ गया 18 क्यों नहीं आया?